आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले न्यूमेरिकल जो है आपका न्यूमेरिकल्स की क्लास ली, बहुत मज़ा आया होगा आपको, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम है उसी आधार पर हम लोग चल रहे हैं। प्रत्येक टीचर अपने आधार पर मेहनत कर रहा है और आपको दिख भी रहा होगा कि जो टीचर मॉर्निंग में दिन भर पढ़ाते रहते हैं, गर्मी का आलम तो आपको पता है पारा कितने में चल रहा है, लेकिन वो टीचर अगर आपके प्रति समर्पित है तो बेटा एक बात तो हम आपके लिए कहेंगे आज कि आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है, हम लोगों को बहुत अच्छे व्यूज़ जा रहे हैं और आप लोग भी अपने जो हमने आपसे कहा था कि आप अपना काम करिए, आप अपने काम को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। इसके लिए सभी बच्चों को धन्यवाद और इसी प्रकार से आप अपने काम को करिए और आपका जो किया गया काम ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आपके सिलेक्शन ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। आप अपने कार्य को करेंगे तो आप देखेंगे एक से एक आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें आपको मिलेंगी और आपको ये चीज़ दिख भी रही होगी कि द चेस अकेडमी आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ों को ला रहा है और रोज़ नए नए इनोवेशन हो रहे हैं आपके लिए। इसी एक कड़ी में आपने कि हमारे बच्चों ने बोला, हमने कहा था कि बेटा हमको बस बात बताओ बेटा। थोड़ा सा कष्ट होता है कभी कभी कि कोई बच्चा हमको बताता नहीं, बताने के बाद बस अपना मुंह फुलाया चले गए। अरे यार हमसे कम से कम हम जब इतना आपसे डायरेक्टली लगाव रखते हैं तो कम से कम हमको आप बता तो सकते हो एक बार कि भैया क्या प्रॉब्लम है। बच्चों ने हमसे कहा सर DI के लिए आप थोड़ा सा प्रयास करिए और शायद अभी 2 ही 3 दिन हुए होंगे DI के लिए और आपके लिए देखिए बहुत अच्छी क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहे हैं, अभिनेश सर आएंगे। और उससे भी ज़्यादा अगर हम बात करें कि हमारी पूरी टीम की आप मेहनत देखना चाहते हो तो अभी जब DI की आप सीट देखोगे इसकी हार्ड कापी मिलेगी आपको, PDF आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको मज़ा आएगी। DI के क्वेश्चन देखने में ही आपको मज़ा आ जाएगी और आपको तो पता ही है ना कि खाना जो देखने में अच्छा लगता है बड़ा मज़ा आता है खाना खाने में। फिर अभी फितराज है ना, इधर छोला उधर पनीर उधर ये फिर खाओगे यार भैया मज़ा नहीं आ रहा। क्यों? बिखरा हुआ खाना कभी अच्छा लगता है क्या? आपको वो चीज़ दिखेगी यहाँ पर। अगर आप स्लाइड में देखिएगा तो हमारे PK सर जो कि हमारे प्रभात जी बहुत अच्छी, अरे यार तुमको हम बताते हैं बंदा सुबह से कुर्सी से हट ही नहीं रहा है, ठीक है। उसने तो एक जिद पकड़ ली है कि हम वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे जो दिल्ली का बच्चा करता है। आप देखेंगे, आप सीट ये देखनी है, इसके बाद आप देखिएगा EVS की सीट आ रही है। अगर बच्चों आपको ऐसी सीट कभी यूट्यूब में दिखी हो तो बताना हमको। और आपने देखा यूट्यूब में हमने एक बहुत अच्छे क्वेश्चन और उसका बाकायदा डाटा सहित उन्होंने डालना स्टार्ट कर दिया है। अच्छी बात यह है कि इतने व्यूवर्स आ रहे हैं कि हम लोग के सीधे धीरे धीरे सारे ऑप्शंस खुलते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है कि बेटा आप लोग लगातार बस ऐसे ही लगे रहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, एक अपना टाइम करिए। सीधे सी बात है, सबसे बोल दो कि देखो 7 बजे के बाद हमने अपना समय अपने गुरु के लिए रखा है। अगर तुम मेरे सच्चे शिष्य हो तो याद रखिएगा तुमको 7 बजे के बाद 10 बजे से मेरे साथ रहना पड़ेगा। याद रखना गुरु के अंदर माता और पिता दोनों का वास होता है। हमारे साथ धोखा मतलब अपने माता पिता के साथ धोखा, कम बात तुम समझ लो, ठीक है ना। बहुत पहले जी हो, याद रखियो, ठीक है। तो कम बातों में यहाँ पर समझो, आपका काम तुरंत फटाक से, हाँ तुरंत यहाँ पर पेन उठाओ, कापी उठाओ और DI का लुत्फ उठाओ और मज़ा आए, मज़े से पढ़ो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। समय से पहले हमारी चीज़ को ख़त्म करेंगे। जब लोग का पेट का फॉर्म आएगा तब वो स्टार्ट करेंगे, तब आप रिवीजन नहीं कर रहे होगे, तब आप उड़ रहे होगे, ठीक है। बाकी तो पता ही है, हाँ डायलॉग कोचिंग में मारेंगे, यहाँ नहीं मारेंगे, ठीक ना। दूर के बच्चे देख लेंगे, उनके पास भी पावर आ जाएगी। दूर वाले बच्चे परेशान हो तुम्हारे लिए मारेंगे डायलॉग। हमारा एक बहुत फेमस डायलॉग है, अंकित भैया तो मार ही दिया है, ठीक है। DI के क्वेश्चन देखो, इसके बाद 9 बजे से आप देखिए बेटा भारत की 1 रिपोर्ट आपके सामने आ रही, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत गजब की स्लाइड बनी हुई है, आपको देखते ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और याद ना हो तो हमको बताना आप, ठीक। ये स्लाइड भी आप, स्लाइड जैसे जादू का पिटारा खुले ना स्लाइड वाला, अगर आपका अंदर से आया भैया मज़ा आ गई तो तुरंत आपको कुछ नहीं करना, तुरंत लाइक करो और लाइक सब लोग किया करो। देख तो बहुत लोग रहे हो, अगर अच्छा लगे तो तुरंत लाइक करो, न अच्छा लगे बिल्कुल ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक करो, तुरंत उसमें लिखो करके दिखाएंगे बेटा। जो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जो भी हैं रनिया के, जो भी जहाँ पर रनिया पे आपको रूरा के, पुखराया के या फिर झांसी के, जहाँ जहाँ से बच्चे हमारे देख रहे हैं बेटा, आप समझ लो कि बस भैया सामने ही है, ठीक है ना। तो आपके सामने अभिनेश सर आ रहे हैं और इनके लिए बेटा थंब लगा के बोलिएगा, करके दिखाएंगे। तालियां, बहुत मेहनत की। अभी थोड़ी देर पहले एक क्लास लिए, तो आपके लिए तुरंत दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं। चलिए आइए।
गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को डीआई के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। डीआई में कम से कम 20 नंबर की डीआई पूछी जाती है। डीआई कितने प्रकार की होती है, क्या होती है, ये सारी जानकारी एक एक टाइप से करेंगे। और जो लोग नए जुड़े हों भैया, तो जो लोग नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब चैनल द दक्षेश एकेडमी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं पाई चार्ट में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या बात होती है, समझने की कोशिश करेंगे। ये हम टाइप नंबर फर्स्ट की छोटू बात कर रहे हैं और इस टाइप में हम दो केस पढ़ेंगे। केस नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे और केस नंबर सेकेंड पढ़ेंगे। केस नंबर फर्स्ट में छोटू क्या पढ़ेंगे, प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन। इस पे पढ़ेंगे अंश पर आधारित या कोण पर आधारित। अगर छोटू परसेंटेज होगा तो वैल्यू को हम 100 मानकर ही काम करेंगे। अगर अंश में बात होगी तो हम उसे भैया 360 मान के काम करेंगे। तो अगर हमारी परसेंटेज की होगी तो हम 100 मान के ही काम चलाएंगे। अगर अंश पर होगा तो 360 मानकर काम चलाएंगे। इतनी सी बात हम मानेंगे भैया। अब इसमें हम टाइप नंबर फर्स्ट का केस नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। टाइप नंबर फर्स्ट का केस नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। सब लोग पेन कॉपी उठाकर बैठ जाओ जल्दी से। और ये सारे क्वेश्चन जो हमारी कोचिंग में लड़के आ रहे हैं, वो जो ऑफलाइन, वो सारे क्वेश्चन करके दिखाएंगे भैया, और चेक भी करेंगे हम। चलते हैं भैया पहले क्वेश्चन की ओर। ये देखो, ये भैया पाई चार्ट का मतलब ये हमारा फिगर है, ये कुछ भागों में बटा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक परिवार 2020 एक परिवार की 2020 के विभिन्न मतों का खर्च दिया गया है और ब्यौरा के नीचे दिए गए पाई चार्ट में दिया गया है। इनको भली बात अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि कुल खर्च कितना है, 46,000 है। हमने कहा परसेंटेज में है, तो छोटू तुम्हारे हिसाब से कितना होगा, 100। क्या 100 होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में भैया। देखो भैया, यहां पर 2 बार शिक्षा लिख चुका है, तो ये एक शिक्षा नहीं है, यहां पर आवास है। यहां पर क्या है, आवास है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तुमने कहा भैया हमारे हिसाब से 100 होगा, यहां दे रखा कुल 46,000 की बात बोल रहा है। तो 1% बराबर 460 की बोल रहा है। करा भोजन पर किया गया खर्च कितना होगा, भोजन पर किया गया, भोजन पर है कितना छोटू, भोजन पर है क्या 23%। कितना परसेंट है, 23। 1 बराबर 46 के, तो 23% बराबर छोटू कितना, तो 46। 460 इंटू क्या हम 23 लिख दें। ये 23 0 भैया, 23 छक्का 138 की 8 हासिल लगा 13। 23 चौको 92 और 92 13 105 है कोई ऑप्शन छोटू। ऑप्शन नंबर बी। देखो एक बात और छोटू समझ लो बहुत अच्छे से और बहुत कायदे से समझ लो। हमें कम से कम 30 तक टेबल याद होनी चाहिए, 30 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। अगर हमको 30 तक पहाड़ा याद नहीं होगा तो फिर हम सवाल को कैसे करेंगे, समझना हमारी बात। पहले 3 का छोटू पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर 2 का पढ़ेंगे, फिर ये हम छोटो बच्चों वाला काम करेंगे। जैसे हमारे छोटे भाई कक्षा 8 या 9 में काम करते हैं, तो हम में और उनमें अंतर क्या बचा, जल्दी से बताओ भैया, क्या बचा अंतर बचा कुछ? तो फिर कंपटीशन देने ना जाना। फिर अगर तुमको 23 का टेबल ना आ रहा हो तो कंपटीशन देने ना जाना। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वस्तु और आवास पर कुल मिलाकर खर्च कितना होगा,
वस्तु और आवास पर कुल मिलाकर खर्च कितना होगा? वस्तु और आवास पर कुल मिलाकर खर्च कितना होगा? हमें अभी पता भैया एक बराबर हमें 460 है, तो वस्तु कितनी है जल्दी से छोटू बता दो। वस्तु कहां पर है? 10 है। आवास कहां पर? 15, 15 10 25, 25 की वैल्यू पूछ रहा है। एक बराबर 460 के, तो 25 बराबर छोटू 460 इंटू भैया 25, 25 छक्का 150 की जीरो हाथ से लगा 15, 25 चौको 100 और 100 15 100, 100 और 15 115। ऑप्शन है कोई 11,500, 11,500। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर हमको टेबल कम से कम 30 तक याद होना चाहिए, अगर हम डीआई के काम कर रहे हैं, डीआई के सवाल कर रहे हैं, तो कम से कम 30 तक टेबल याद होनी चाहिए छोटू। अगर नहीं याद हो रही है तो कंपटीशन छोड़ दो, एक लंग रख दो। और जो ऑफलाइन हमसे पढ़ रहे हैं वो उनको तो कम से कम 30 तक टेबल मुंह जमानी रटी होनी चाहिए, और नहीं रटेगी तो फिर हम बताएंगे उनको। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवास पर किया गया खर्च शिक्षा पर किए गए खर्च का खर्च का अनुपात बता दो भैया। आवास पर किया गया खर्च, अब देखो बात को समझो, जब तुमको सवाल में छोटू एक वैल्यू दी जाए तो सीधे सीधे परसेंटेज का ही अनुपात निकालेंगे, वही अनुपात हमारा होगा, उससे कोई मतलब नहीं होगा जो टोटल वैल्यू से होगी। हमने कहा भैया क्या कह रहा है? आवास, आवास छोटू है कितना? आवास छोटू है कितना? आवास है छोटू 15%, 15। अनुपात हमें किसका चाहिए भैया? अनुपात पूछ रहा है शिक्षा, शिक्षा कितना भैया? 12%। काट दो भैया 3 से, 3 पचे 15, 3 चौको 12। क्या 5:4 है कोई ऑप्शन? 5:4 है, 5:4, 5:4। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से भैया ये बात समझ में आ रही है छोटू की नहीं? जल्दी से बताओ, ये बात समझ में आ रही कि नहीं? जल्दी से बताओ। बहुत मारे जाओगे ये समझ लो, काम नहीं कर रहे हो। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्राफ चित्र का पता लगाइए कि सर्वाधिक खर्च किस पर किया गया है। मतलब ग्राफ चित्र में देखकर तुम्हें बताना है कि सबसे ज्यादा खर्च कहां हुआ है। जिसका सबसे ज्यादा छोटू परसेंटेज होगा उसी का सबसे ज्यादा तो खर्च होगा, जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा क्या उसी का सबसे ज्यादा खर्च होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। अब तुमको हम दिखाते हैं कैसे निकालना है। तुमने कहा भैया एक बराबर क्या होगा? एक बराबर भैया 460 होगा। क्या कह रहा पहले भोजन पर? तो भोजन है कितना छोटू? भोजन कितना है? ये भोजन कितना है जल्दी से बता दो भैया। भोजन है 23, तो छोटू बता दो भैया 23 बराबर भैया 23 बराबर 400, 460 इंटू 23, यही तो खर्चा होगा। 0 23 छक्का 138 की 8 हाथ से लगा 13, 23 चौको 92, 92 13 भैया 105। ये काहे पे मिला? भोजन पर मिला छोटू। हमने कहा आवास पे निकाल दो भैया। आवास पे छोटू क्या होगा? आवास पर क्या होगा छोटू? तुमने कहा एक बराबर 460 के आवास पर है कितना छोटू? जल्दी से बताओ। तो आवास पर है 15, तो 15 बराबर भैया छोटू कितना होगा? 460 इंटू भैया 15, 0 15 चौको 60 की 0 हाथ से लगा 6, 15 चौको सॉरी 15 में 0 गुणा करोगे 0, 15 चक्कर 90 की 0 हाथ से लगा 9, और 15 चौको 60 और 60 और 9 69। तुमने कहा इस पर 6900 आया। तुमने कहा फिर क्या है? वस्तु। तुमने कहा एक बराबर भैया 460 के वस्तु है कितनी छोटू? वस्तु कितनी? 10, तो 10 बराबर छोटू 4600, 4600। तुमने कहा भैया अन्न पर कितना है? ये हमारा काय पे होगा? वस्तु पर हो गया। अन्न पर कितना? एक बराबर हुआ 460 के है, तो अन्न है कितना छोटू? जल्दी से बता दो। अन्न हमारा 20, तो 20 बराबर भैया, तो तुमने कहा 46 460 इंटू क्या 20 हम लिख सकते हैं। ये 0 ये 0, 46 दूना कितने होते हैं? 46 दूना 92, ये कितना आया? 9200। अब बता दो छोटू सर्वाधिक खर्च किस पे आया? ये हमारा 10,580 आया।
ये कितना आया 6900 आया, ये कितना 4600 आया, ये कितना है 9200 आया। तो सर्वाधिक किस पर है छोटू, जल्दी से बता दो। क्या हमारा भोजन पर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। अब तुमको इस सवाल को ऐसे नहीं करना होगा पेपर में, फिर कैसे करना होगा? ऐसे बिल्कुल नहीं करोगे पेपर में, ऐसे करोगे तो फिर काम कैसे चल पाएगा? ऐसे बिल्कुल नहीं करोगे। उसने कहा सर्वाधिक खर्च किस पर है, समझना हमारी बात, सर्वाधिक खर्च किस पर है? तो इसमें देखा भैया सर्वाधिक खर्च किस पर है, तुमने कहा भोजन पर। भोजन पर कितना है 23, तो आंसर सीधे लगाओगे भैया छोटू कहां पर, भोजन पर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा परिवार की बचत रुपए में कितनी होगी, परिवार की बचत रुपए में कितनी होगी, जल्दी से छोटू कमेंट बॉक्स में बताओ भैया जल्दी से। तुमने कहा, अभी हमने कहा 1 बराबर भैया कितना होगा, 1 बराबर छोटू 460 होगा, 1 बराबर 460 होगा। तो कह रहा परिवार की बचत है कितनी छोटू, 15 बराबर। तो 15 बराबर कितना होगा, 460 इंटू भैया 15 होगा। ये भैया 0, 15 चक्का 90 की 0 वहां से लगा 9, 15 चौको 60 और 60 और 9 69 है कोई ऑप्शन 6900, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से बताओ भैया कमेंट बॉक्स में ये बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ। राजू इस बात को हम समझ रहे हैं, जल्दी से बताओ भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो भैया अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से देखो भैया अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है बचत शिक्षा से कितने % कम या अधिक है। शिक्षा से जिसके पीछे से आ जाए उसको हम नीचे रखेंगे, से कहां पर है, शिक्षा पर। देखो शिक्षा कितनी है 12, तुमने कहा शिक्षा पर 12 है। और क्या भैया बचत ये है भैया, ये 12 से कितना अधिक कम है। तुमने कहा भैया 15, वो 12 और ये 15 कितना अधिक है, 3 अधिक है। कितने में अधिक है, 12 में अधिक है। इंटू भैया 100 होगा, 3 चौको 12, 4 से काटो 25। क्या ऑप्शन है 25% अधिक की बात, जल्दी से है कोई ऑप्शन 25% अधिक। देखो भैया 25% कम, तुरंत देखना लगाना नहीं, ये कम है हमें चाहिए अधिक है, तो ऑप्शन कौन पहुंच जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से काम को करो, बहुत मारे जाओगे ये समझ लो, काम नहीं करोगे तो बहुत मारे जाओगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा बचत शिक्षा से कितने प्रतिशत है, बचत है जो शिक्षा से कितने प्रतिशत है। जहां हमने कहा था से लग जाए तो उसको नीचे, से किसके पीछे लगा है, से किसके पीछे लगा है, से किसके पीछे लगा है, शिक्षा के पीछे। शिक्षा है छोटू कितनी 12, बचत कितनी है 15, कितने प्रतिशत है इंटू 100। 3 से काटो छोटू, 3 5 15, 3 चौको 12, 4 से 25, 25 पंचे 125। है कोई ऑप्शन 125 का, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कितनी अच्छी डीआई बनी है ये समझ लो, कितनी सुंदर लग रही है, ये तुमको भी मिलेगी हार्ड कॉपी पे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चलो भैया ये बात समझ में आ रही है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह यदि कुल भोजन पर 4800 रुपए खर्च हुआ है तो सभी मतों पर कुल रुपए कितने होंगे। तुमने कहा ये परसेंटेज में है, तो कुल हमने कितना बताया छोटू, जल्दी से बात को बताओ भैया, कितना बताया 100, कितना बताया 100। हमें 100 की वैल्यू पूछ रहा है। इधर कुल भोजन पर कितना है, तुमने कहा भोजन पर हमारे हिसाब से कितना है। इधर देखो भैया भोजन पर कहाँ है, भोजन पर 30 है, हमने कहा हमारे हिसाब से 30 है, सवाल में भैया 4800 है। 1 0 से 1 0, ये 3 से काटो भैया 16, 1 बराबर 160 रुपए, 1 बराबर 160 रुपए हमें चाहिए टोटल, और टोटल का मतलब 100 की वैल्यू चाहिए। 100 की वैल्यू कितनी होगी छोटू, तो 100 बराबर कितना होगा, क्या हमारा 16000 होगा। कोई ऑप्शन है 16000 का, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए।
ये बात समझ में आ रही कि नहीं, जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ भैया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से बताओ भैया, जब सवाल हम करने के बोल रहे हैं तब गुड इवनिंग कह रहे हैं, जल्दी से बताओ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा परिवार और परिवहन और कपड़े पर कुल मिलाकर खर्च कितना होगा, परिवहन और कपड़े पर कुल मिलाकर खर्च कितना होगा। अभी हम वही वैल्यू को लेके चल रहे हैं, कौन सी, 1 बराबर 460 के, 1% बराबर 460 के, 1% बराबर 460 के, 1% बराबर 460 के। हमें चाहिए भैया किस पर, परिवहन और कपड़े पर कुल मिलाकर। परिवहन कितना है छोटू, 12, कपड़े कितना है 5, 12 5 17 बराबर, तो 17 बराबर छोटू कितना होगा, इंटू भैया 17, 0 से 0 17 छक्का, 102 की 2 हासिल लगा 10, 17 चौको 68, 68 10 78, 68 10 78। क्या भैया 7810 है कोई ऑप्शन, 7810 है कोई ऑप्शन, जल्दी से बताओ 7810 है कोई ऑप्शन। ऑप्शन जब नहीं है, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं भैया क्वेश्चन को। करा फुटकर खर्च और भोजन पर, फुटकर खर्च भोजन खर्च का कितने प्रतिशत है। फुटकर खर्च और भोजन खर्च का, ये फुटकर खर्च कहाँ है और भोजन खर्च, हमने कहा जिसके पीछे भैया क्या लगा होता है, जिसके पीछे छोटू का लगा होता है, उसको उस वैल्यू को कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। नीचे भैया किसको रखे, भोजन। भोजन है कितना छोटू, जल्दी से बता दो, भोजन कितना है 30। और भैया फुटकर कहाँ है, फुटकर खर्च कितना है भैया 10। तुमने कहा कितने प्रतिशत है, 100%। काटो भैया 0 से 0, तुमने कहा 100 बटे भैया 3, आंसर कितना 33.33%। अब 3 को रोकना है तो 33.34% है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किराए पर किया गया खर्च ज्ञात कीजिए, किराए पर किया गया खर्च ज्ञात कीजिए, किराए पर किया गया खर्च ज्ञात कीजिए। अब छोटू किराए पर है कितना 25, समझो भैया। अब किराए पर किया गया खर्च ज्ञात कीजिए, जल्दी से लगा के हमको बताओ जल्दी से। जल्दी से बताओ। अभी हमने इसमें कहा था, समझने की बात सोचना भैया, अभी हमने इसमें कहा था टोटल कितना निकल के आया, टोटल कितना निकल के आया, जल्दी से बताओ भैया टोटल कितने निकल के आया। ये देखो दूसरा फिगर है, टोटल कितना निकल के आया, 1 बराबर 16,000 के, 100 बराबर 16,000 के निकल के आया था टोटल हमारे पास। या तो हम कह सकते हैं 100 बराबर 16,000 के निकल के आया था, तो 1 बराबर क्या हमारा 160 निकल के आया था। हमने कहा किराया और किराए पर किया गया खर्च कितना होगा, किराया है कहाँ, जल्दी से बताओ भैया, किराया है 25। तुमने कहा भैया 25 बराबर भैया 160 इंटू भैया 25, ये भैया 0 25 छक्का 150 की 0 यहाँ से लगा 15, 25 से कम 25 और 25 और 15 40, क्या 4000 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब तुमने कहा भैया ये कहां से आया था 16,000, ये कहां से आया था 16,000, ये देखो भैया पिछले क्वेश्चन पर, जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर देखो जाके जल्दी से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुल बचत कितनी होगी? कुल बचत कितनी होगी? अभी हमने बताया कुल बचत कितनी होगी, एक बराबर अभी हम बता के आए हैं, एक बराबर कितना निकाल के लाए हैं? 160। एक बराबर 160 निकाल के लाए हैं, एक बराबर 160। अब कह रहा है कुल बचत कितनी है? बचत है कहां पर? जल्दी से बताओ भैया, बचत कहां पर है? 18 बराबर, तो 18 बराबर भैया 160 इंटू भैया 18, 18 छक्का, जल्दी से गुणा करके बताओ भैया, तुम ही करोगे क्या? 18 का टेबल आता है तुमको? जल्दी से बताओ हमको, तुम ही करोगे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दो भैया आंसर। नहीं कर पाए? 18 चक्का, जीरो की जीरो भैया, 18 चक्का 108 की 8 हासिल लगा 10, 18 एकम 18, 18 10 28। है कोई ऑप्शन? 2880, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किराए पर किया गया खर्च फुटकर पर किए गए खर्च से कितने प्रतिशत अधिक है? किराए पर किया गया खर्च और फुटकर पर किए गए खर्च से, जल्दी से छोटू लगाओ, जल्दी से बताओ। ये जो पुलिया पर देख रहे हो वीडियो, देखते रहो, बैठ के मौज काट रहे हो। चलो भैया देखो जल्दी से, ये कह रहा है किराए पर किया गया खर्च, किराया कहां भैया? 25, जल्दी से देखो भैया, किराया कितना है? 25। और फिर कह रहा है फुटकर पर किया गया खर्च, फुटकर है कितना? 10। कह रहा है से कितने प्रतिशत अधिक है? तुमने कहा 10 से ये कितना? 15 अधिक है। कितने में? 10 में। कितने परसेंट? 100%। ये 0 से 0 गुणा करोगे भैया क्या? 150% अधिक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ भैया, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब पिन कापी कहाँ लिए हो तो कर कैसे पाओगे, ये समझ लो। पुलिया पर बैठे हो, खूब मौज काट रहे हो, काटते रहो, ये सिर्फ तुम्हें पेट ही दिखाएगा। पेट में जानते हो डीआई का कितना बड़ा महत्व है? 20 नंबर की डीआई आएगी और इस समय तुम पुलिया पर बैठ के आराम काट रहे हो, काटते रहो। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भोजन पर किया गया खर्च बचत का कितने प्रतिशत है? भोजन कहाँ है भैया? ये है। और बचत कहाँ पर है? भोजन हमारा कितना है? ये है। बचत कितना है? 18। कह रहा भैया किसके पीछे का है बचत? बचत है कहाँ भैया? 18। किस पर? भोजन पर। कितना? 30। कितने परसेंट है? 0 भैया। 3 से काटो भैया 6 बार, ये कितने बार? 10 बार। ये कितना? 1000 बटे भैया छोटू कितना? 16। अगर भैया 4 से काट दो जल्दी से, 3 का 18, सॉरी देखो यहां पर गलती हो गई, नालायकों देख नहीं रहे हो। कह रहा भोजन पर किया गया खर्च बचत का, बचत कितना छोटू? देखो बचत ये है और भोजन ये है, जिसके पीछे का लगा होता उसको हम नीचे रखते हैं और तुम लोग देख नहीं रहे हो और बता भी नहीं रहे हो कमेंट में कि गलत हो गया है। तुमने कहा ये कितना? 18 बचत है, बचत को हमने कहा नीचे कितना? 30। कितना परसेंट? इंटू भैया 100। तुमने कहा ये 3 से काटो, ये 10 बार, ये कितने बार? 6 बार। तुमने कहा 2 से काटो, ये 3 बार और ये 5 बार। गुणा करो भैया, 500 बटे 3, 3 का भाग दो भैया, 3 एकम 3, बचे 2 छोटू, 3 का 18, कितने बचे? फिर 2 बचे, 3 का 18, फिर कितने बचे? 2, दशमलव लगा दो 0, 3 का 18, 3 का 18, मतलब यही रोक लो बुआ। 166.67% है कोई ऑप्शन? 166.67%, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नोट करिए भैया, जल्दी से नोट करिए।
DI के आज हमने 2 क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। अगले इसी टाइम आपको फिर 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अभी तो हमने आपको सिर्फ एक गोले में परसेंटेज वैल्यू को समझाने की कोशिश की है। फिर हम एक गोले में एक गोला होगा और एक तालिका होगी, उसमें क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे। फिर हम 2-2 गोले में क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे। अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि लिए जल्दी से करिए भैया। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय दक्षिण।